ये पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि ये लोग के युवाओं को रोजगार नहीं दिलवाना चाहते। पेपर लीक बंद हो नहीं होंगे तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। और एग्जाम कैंसिल कर दिया, सुना आपने? इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश के लाखों युवा सड़कों पर हैं और नरेंद्र मोदी ने गारंटी की दुकान खोल रखी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अकर्मण्यता ने उनकी गारंटियों में पलीता लगा दिया है। इस समय यूपी के किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए, वो कहेगा मोदी की गारंटी हवा हवाई है। और अगर वो इतने ही बड़े गारंटी बाज हैं तो इस बात की गारंटी दे दें कि आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा। इस बात की गारंटी दे दें कि किसी नौजवान की जिंदगी को मजाक में नहीं बदला जाएगा, किसी बेरोजगार के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन मोदी ही नहीं, योगी और भाजपा के हर नेता की जुबान इस गारंटी के नाम पर सिल जाती है। राहुल गांधी ने मोदी की जुमलेबाजियों का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर हैं और वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। ठेठ बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। ये पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि ये लोग के युवाओं को रोजगार नहीं दिलवाना चाहते। आपने सुना होगा कि यूपी के कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के भूडपुरवा गांव में एक युवक पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से बहुत ज्यादा परेशान था। ओबीसी समुदाय से आने वाले 28 साल के ब्रजेश पाल मां बाप के इकलौते बेटे थे। ब्रजेश पाल ने फंदे से लटक कर जान दे दी और जान देने से पहले दुनिया के नाम एक चिट्ठी छोड़ी। मोदी जी, आपने वो चिट्ठी पढ़ी क्या? ब्रजेश पाल ने अपने आखिरी खत में लिखा कि मैं अब और जीना नहीं चाहता, हमारा मन भर गया है, हमने बीएससी के सारे कागज जला दिए हैं, क्या फायदा ऐसी डिग्री का जो एक नौकरी न दिला सकी। हमारी आधी उम्र पढ़ते पढ़ते निकल गई, इसलिए हमारा मन भर गया है। क्या नरेंद्र मोदी जब गारंटी पर भाषण झाड़ते होंगे या झाड़ रहे होंगे तो उनकी नजरों के सामने ब्रजेश पाल का चेहरा एक पल के लिए भी घूमा होगा? यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस का पेपर आउट हुआ, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर लीक हुआ। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पूरे 9 बार पेपर लीक कांड हो चुके हैं। एक बार धांधली और एक बार गलत पेपर बट गया था। जरा सोच कर देखिए यह कितना बड़ा घोटाला है। 5 साल बाद यूपी पुलिस में भर्ती आई थी, वो भी लीक की भेंट चढ़ गई। क्या करना है ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो नौजवानों के भविष्य पर बुलडोजर चलाकर अपने सीने को इंची टेप से नापता फिरता है। मोदी से लेकर मनोहर, योगी और खट्टर तक नौजवानों को साफ सुथरी पारदर्शी परीक्षा की गारंटी देने में खटारा साबित हुए। खटारा 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर नदी नहाने, सेल्फी लेने, फोटो खिंचवाने के शौकीन प्रधानमंत्री के शौक 18,000 रुपल्ली की नौकरी देने वाले गरीब छात्रों की परीक्षा फीस से पूरे होते हैं। जानते हैं आप, एक एक परीक्षा का फॉर्म भरने में 1,500 हजार की फीस वसूलती है सरकार, जिसके रिजल्ट की कोई गारंटी लेने को राजी नहीं है। मोदी तो बिल्कुल नहीं। लीक बंद हो नहीं होंगे तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। सच यह है कि इस देश का नौजवान मोदी से लफाजी की गारंटी के अलावा कुछ ठोस गारंटियां चाहता है। जिंदगी से खिलवाड़ न किए जाने की गारंटी, गारंटी पर फर्जी भाषणबाजी न किए जाने की गारंटी, बच्चों की जिंदगी की अहमियत समझे जाने की गारंटी, गरीब मां बाप की उम्मीदों को ठगे न जाने की गारंटी। पूरा देश जानता है कि मोदी के पास इनमें से किसी गारंटी पर बात करने तक का नैतिक बल नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाते हुए कहते हैं कि आप अडानी की औलाद का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं और देश के युवा को रील देखने में फंसा रखा है। कि अडानी का बेटा रील छिल नहीं देता, वो 24 घंटा अपना धन गिनता है। आप लोग रील देख रहे हो। ये केवल यूपी का मामला नहीं है बाबू। 2018 में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में तो मोदी ने सिर्फ और सिर्फ धांधली की गारंटी ली थी। पिछले साल एम्स ने
3000 नर्सों की भर्ती के लिए परीक्षा करवाई, लेकिन जिस दिन परीक्षा थी पेपर बंटने से पहले ट्विटर पर छप चुका था। योगी आदित्यनाथ इस पेपर लीक क्रांति के सबसे पहुंचे फकीर के तौर पर उभरे हैं। उनसे एक परीक्षा साफ सुथरे तरीके से नहीं कराई जाती। भ्रष्टाचार के लेवल का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि पुलिस कांस्टेबल तक की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। कौन बचाएगा भ्रष्टाचार से? और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में योगी ने आते ही लीक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। जुलाई में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने ऑनलाइन दारोगा भर्ती परीक्षा करवाई थी, लेकिन पेपर हॉल में बंटने से पहले व्हाट्सएप पर बंट चुके थे। 3307 पदों के लिए 20 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। ये पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि ये लोग के युवाओं को रोजगार नहीं दिलवाना चाहते। 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की बात सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अच्छा, यह परीक्षा रद्द करने को भी आसान बताते हैं, अभी भी रद्द कर दिया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 15 जुलाई 2018 को लोअर सबऑर्डिनेट के 641 पदों के लिए परीक्षा करवाई। 14 विभागों में लोअर सबऑर्डिनेट के पदों के लिए 67,000 से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन किया। योगी आदित्यनाथ ने यहां भी पेपर लीक क्रांति की अलख जगाए रखी। इसी आयोग ने 2 सितंबर 2018 को नलकूप चालक की परीक्षा कराई, पंप ऑपरेटर। इस परीक्षा के लिए 20,05,376 छात्रों ने आवेदन किया। इसका भी पर्चा लीक हो गया। कमाल तो यह है कि 2021 में पेपर लीक से बचने के लिए 75 जिलों में 70,000 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षकों के लिए पीईटी यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी की प्रारंभिक परीक्षा कराई जा रही थी, लेकिन इसका भी पर्चा लीक हो गया। योगी आदित्यनाथ की लीक क्रांति जिंदाबाद। कितना गिनवाया जाए? स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक, शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, एसएससी का पेपर लीक 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 लीक। ये लीक का खेल जो चला रही है सरकार, ये जानबूझ करके चला रही है। इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए। अब तो लोग मजे ले रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में कोई परीक्षा हो रही है तो पेपर लीक की डबल गारंटी है। मोदी के सील ठप्पे के साथ पूरा देश इंतजार कर रहा है कि मोदी बस एक लाइन बोल दे कि समय पर भर्ती और साफ सुथरी परीक्षा बिना पेपर लीक के। यह मोदी की गारंटी है। देश का युवा ताली पीटने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मोदी को इन युवाओं के भविष्य की न तो पहले कोई चिंता थी और न अब है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है फेसबुक पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा। हम व्हाट्सएप पर मौजूद हैं, व्हाट्सएप चैनल है हमारा, इसको भी आप आर्टिकल 19 इंडिया के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर है article19_India और मेरा ट्विटर नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।